हेलो बच्चों, बायो मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में बायो और मैथ्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो आज हम आनुवंशिकता चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। एमसीक्यूज़ को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमने 7 क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आप वहाँ से जाकर के एक बार उसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। आज हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आनुवांशिक पदार्थ का नाम बताइए। यहाँ पर है आनुवांशिक पदार्थ का नाम बताइए, तो आंसर क्या है? डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ हमारे जो कोशिकाओं के अंदर होता है वो क्या होता है? डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 9th क्वेश्चन, डीएनए पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है डीएनए? वो पाया जाता है केंद्रक में। केंद्रक में और गुणसूत्र के अंदर होता है। ऐसे खुला हुआ डीएनए नहीं होता है। तो डीएनए पाया जाता है कहाँ? केंद्रक में। कभी कभी ऑप्शन में अगर आपको केंद्रक ना दिखाई दे और वहां पर आपको गुणसूत्र दिखाई दे तो आप तब केंद्रक की जगह आप गुणसूत्र आंसर लेंगे। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। डीएनए पाया जाता है तो आंसर क्या होगा? केंद्रक में। और अगर केंद्रक ऑप्शन में ना हो तो उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? गुणसूत्र, क्योंकि डीएनए जो है वो गुणसूत्र के अंदर पैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थ का वाहक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुणसूत्र को। यानी कि आप अभी हमने देखा कि आनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाता है? डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और उसका वाहक यानी कि उसको आगे ले जाने का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम क्या होता है? वो है गुणसूत्र करता है ये काम, क्योंकि जो डीएनए होता है वो गुणसूत्र के अंदर ही उपस्थित होता है। नेक्स्ट चलेंगे, आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? जीन को। किसे कहा जाता है? जीन को। आनुवंशिकता की इकाई जीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, गुणसूत्र बना होता है, किसका बना होता है? अभी भी जस्ट मैंने बताया कि गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है और साथ में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो गुणसूत्र बना होता है किसका? डीएनए और प्रोटीन्स का। डीएनए और प्रोटीन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो जीन शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने किया था। नंबर 14, मानव में गुणसूत्रों की संख्या। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर 23 जोड़ी की जगह पर 46 दे तो 46 भी आपका वहां पर आप टिक करेंगे। दोनों आंसर आपके सही है, क्योंकि यहाँ पर जोड़े बना दिए तो वो 23 जोड़े हो गए, और जोड़े के रूप में अगर हम ना बताएं तो टोटल कितने हो गए? 46। तो क्योंकि गुणसूत्र हमेशा पेयर्स में ही होते हैं, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, या अगर ऑप्शन में 46 है तो आप 46 टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो टोटल गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। अब यहाँ पूछा है लिंग गुणसूत्र, क्योंकि आपको पता है कि मानव में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो वही लिंग गुणसूत्र, जिससे कि हमारा जो लिंग डिसाइड होता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, उस गुणसूत्र को पूछा जा रहा है। तो वो कितने होते हैं? 1 जोड़ी होते हैं। फीमेल्स में भी 1 जोड़ी और मेल्स में भी 1 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मानव में कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स की संख्या, उन्हें इंग्लिश में ऑटोसोम्स कहते हैं कायिक गुणसूत्र को, की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 22 जोड़ी। यानी कि मानव में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं टोटल, जिसमें से कि जो पहले 22 यानी कि 1 से लेकर के 22 जोड़े तक के, उन्हें कहा जाता है कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स, जो कि सब में सेम होते हैं, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स। जो लास्ट का जोड़ा होता है यानी कि 23वां जोड़ा, वो क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जिससे कि लिंग डिसाइड होता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। नेक्स्ट है,
पुरुष एवं स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो 23वां जोड़ा होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है और दोनों में ये अलग अलग होता है। पुरुष के लिंग गुणसूत्र को कहते हैं XY और स्त्री के लिंग गुणसूत्र को कहते हैं XX। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। पुरुष का XY होता है और स्त्री का XX। क्या है ये? लिंग गुणसूत्र हैं। क्या है? लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध द्वारा। ये द्वारा में यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। हाइड्रोजन बंध द्वारा जो DNA होता है वो दो स्ट्रैंड्स से मिलकर के बना होता है और दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं, क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। क्योंकि आपने जब आनुवंशिकता चैप्टर पढ़ा होगा तो कोई भी लक्षण होता है वो जोड़े में होता है। उसमें मतलब जो जीन होते हैं हमारे हमेशा पेयर में होते हैं, उनमें से एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होता है। दोनों विपर्यासी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये जो एलील जो होते हैं जोड़े के रूप में जो होते हैं उन्हें कहते हैं युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको नोट करना हो इन्हें नोट कर लीजिएगा। और हमने आनुवंशिकता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन्हें कवर कर लिया है। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के MCQs को कवर करेंगे। इन्हें अच्छे से रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।